जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रेडिट सीरीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि आज के इस सेशन में हम लोग BEBAE 181 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो MCQ क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं और एग्जाम की जिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाली है वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग आज के सेशन से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसके इस सेशन में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे पहले कई क्लासेस हो चुकी है और वो क्लासेस कहाँ पे मिलेगी, वो उपलब्ध कहाँ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कैसे PDF ले सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लें ताकि आप सभी को समझ में आए। उसके बाद आप सभी जो है ना उस PDF को ले सकते हो, क्लासेस कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस को मैंने रखा है जो आने वाले एग्जाम में जो है ना आने वाले सेशन के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके रहेंगे, यूरोप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का अनुशासन स्थापित किया गया था। देखिए यूरोप में जो ना सार्वजनिक स्वास्थ्य का अनुशासन कब किया गया था इसके बारे में पूछा जा रहा है। देखिए हर सेशन में जो ना लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस कम से कम ईयर वाले पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे रियो डी जेनेरियो हो गया, मतलब इससे संबंधित जैसे पर्यावरण से संबंधित जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं ईयर वाले वैसे वैसे क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो अब इसको ध्यान रखेंगे। ओके, तो आपके ऑप्शंस जैसे कि मैं आपको कुछ समय भी दूंगा ताकि आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे। देखिए और एक बात मैं बता दूं, आप सभी जो ना कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिए ताकि इससे होगा क्या, आप यहाँ पे जो है ना गलती कर लो, है ना। गलती करने के बाद आपको सीखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो गलती करोगे वही दोहराओगे नहीं। वहाँ पे एक गलती जो भी कुछ होता है ना तो अब माइंड में सेट हो जाता है, वो सही सुधर जाते हैं। तो हम लोग ये कोशिश कीजिए कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करें। अंतिम में मैं आपका इसका आंसर दूंगा ही, है ना। तो आप कोशिश कीजिए, आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, और इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि आपका तुक्का कितना हद तक सही हो रहा है। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो आपके ऑप्शन है 1642, 1812, 1742 और 1842। देखिए इस प्रकार के ऑप्शंस हैं। आपको मैं थोड़ा सा समय दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा 1742। ठीक है, 1742 में जो यूरोप में सार्वजनिक स्वास्थ्य का अनुशासन स्थापित किया गया था। आप इसको ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, नेक्स्ट में कहा जाता है बाढ़, ये जो बाढ़ जो होती है, बाढ़ किन दो देशों में बाढ़ से होने वाले कुल मौतों में से 2/3 मौतें होती है। मतलब ये पूछे जा रहे हैं अभी जो बाढ़ आएगी, मान के चलिए बाढ़ आने वाली है ना, बाढ़ आएगी, बाढ़ आने से जो है ना अभी ऐसे 2 देशों के बारे में बताना है जिसमें जो है ना मौतें सबसे ज्यादा होती है और उसका लगभग 2/3 मौतें होती है ना। बाढ़ से जो है ना 2/3 मौतें, ऐसे 2 देशों के नाम बताने हैं जहां पे 2/3 मौतें होती है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, चीन और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश और भारत और नेपाल। इस प्रकार के ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में जब बाढ़ आती है ना लगभग 2/3 हिस्सा जो ना ये सबसे ज्यादा देशों में मतलब कि इसमें मौतें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, कहा जाता है बीज बैंक किस इसका उदाहरण है। बीज बैंक जो ना किसका उदाहरण है इसके बारे में पूछा जा रहा है। बीज बैंक जो ना आखिर किसका उदाहरण है। आपके ऑप्शन है पूर्व स्थिति संरक्षण या यथास्थान संरक्षण या बंदी प्रजनन या इन विट्रो टेक्निक। आपके बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है ना। तो बीज बैंक इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्व स्थिति संरक्षण। ठीक है, पूर्व स्थिति संरक्षण इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, खट्टा का निर्माण किसके कारण होता है। खट्टा का निर्माण किसके कारण होता है। खट्टा का निर्माण आपका अम्लीय मिट्टी हो गया, क्षारीय मिट्टी हो गया या मृदा अपरदन हो गया या मृदा लवणता के कारण। बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। खट्टा का निर्माण आखिर किससे होता है। खट्टा का निर्माण किससे होता है। खट्टा का निर्माण जो है ना ये आपका मृदा अपरदन से होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया मृदा अपरदन। मृदा अपरदन से जो है ना ये खट्टा का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन 4 क्वेश्चन को देखें। इसके अलावा हम लोग इसका PDF के बारे में भी चर्चा करते हैं कि PDF कहां से हम लोग ले सकते हैं। जानते भी होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि इसको परचेज कर चुके भी होंगे, आप में से जो देख रहे हैं, और आपका वो कम्युनिटी पोस्ट में हो, टेलीग्राम चैनल में इसका आप पोस्ट ये देख चुके होंगे। चलिए इसके बारे में मैं डिटेल फिर भी चर्चा कर लूँ। जो नहीं देखे जो नहीं लिए उसको मैं यही कहूँगा कि आप इसको जरूर लीजिए। क्या किए हैं, BEBAE 181 के लिए PDF को तैयार कर दिए हैं। ये जो है ना PDF इतना इंपॉर्टेंट है ना, इससे अगर आप पढ़ लोगे ना अच्छे से तो आपके 100% बोल सकता हूँ कि आपका जो अच्छे खासे मार्क्स आप लाने वाले हो, है ना। 100% तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें से आपका इस सब्जेक्ट में जो ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आप कभी पढ़े भी नहीं होंगे, है ना हम लोग पढ़े हैं ना आप, तो ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं इतना कहूंगा कि आपके अच्छे खासे मार्क्स जरूर आएंगे। ओके, आपके जो डर होते हैं, डर बैठे हुए हैं कि पास होना मुश्किल है, ये
ऐसा नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला, ये गारंटी दे सकता हूं मैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैंने क्या किया है, पीडीएफ तैयार कर रखा है। पीडीएफ में आप सभी यहां देख सकते हो, इस तरह से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा और आपको जो अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को भी इस पीडीएफ में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी टोटल जो है ना, अभी इस पीडीएफ जो मैं आपके आज के सेशन का क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इसको छोड़ के इसमें टोटल पेज जो है 71 पेज का आपका एक पीडीएफ मिलेगा, 71 पेज का, और आज का 2 पेज होगा, 2 पेज इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 73 पेज अभी आज के तक होगा, और कल परसों तरसों जो भी हो और लगातार सेशन आने वाली है उसको भी ऐड किया जाएगा। लगभग बोले तो अभी लगभग जो ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग अच्छे खासे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये अभी तो 73 आज तक आपको 73 मिल जाएगा। नेक्स्ट सेशन जैसे ही अपलोड होगा उसमें ऐड हो जाएगा और आपको जो ना पीडीएफ वो मिल जाएगा, है ना। आप बताना ये कि सर मुझे पीडीएफ का नेक्स्ट पेज नहीं मिला है, तो आप उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप घबराओगे नहीं। तो अभी 73 पेज अभी वर्तमान समय में है और नेक्स्ट सेशन में आएगा तो उसको भी ऐड करके वो भी आपको दे दिया जाएगा। और इसका एक थोड़ा सा फी रखा गया है, मात्र 29 रुपए। ठीक है, 29 रुपीज रखा गया है। इसमें ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पीडीएफ बनाने में जो मेहनत लगी है, इसके बाद आप जो है ना इसका अगर पीडीएफ परचेज करते हो ना तो आप इसका अहमियत समझोगे, अहमियत दोगे। ऐसे फ्री में मैंने दिया था एक सेशन में, ठीक है, लेकिन उसने इंपॉर्टेंट नहीं समझा, पढ़ा तक नहीं। आपको मैं आपसे पैसा लूंगा तो उसके बाद आप जो है इसका इंपॉर्टेंट देंगे और आप पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत फायदा होगी। ठीक है, तो आप इसका परचेज कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा। आप जो देखिए इसमें देखा लगभग 500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। उस पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चैप्टर 1 में कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं, 2, 3, 4, 5, इस तरह पूरा चैप्टर का मैंने एक साथ कर दिया है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट के तौर पर लगभग 200 से 300 के क्वेश्चन के आसपास सिर्फ प्रैक्टिस सेट करवा रखा है, और अभी जो वर्तमान समय में भी और क्वेश्चन को ला रहा हूं, तो लगभग ये 500 प्लस पहले नहीं था और भी अभी ऐड हो रहा है। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपका यहाँ पे देख सकते हैं 9241077866। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, कॉल नहीं लग सकता है, लेकिन व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए। आप ये इससे परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसको आप टेक्स्ट करके आप परचेज कर सकते हो, इसको पेमेंट कर देना, आपको ये पीडीएफ दे देगा। ठीक है, ये एफसीएस टीम का ही है, तो आप इससे कांटेक्ट करें, जरूर लीजिए, इसका बहुत बेनिफिट्स होगी। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। की बातें अब कुछ क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। उसके बाद इसकी क्लासेस के बारे में इसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया। लगभग इसमें जो ना 55 प्लस क्लासेस हो चुकी है। 55 प्लस, समझ सकते हो ना कितना बड़ी बात है। 55 प्लस क्लासेस हो चुकी है। आज 56वां या 57वां ऐसे कुछ क्लासेस हैं, तो आप सभी देख सकते हो, उसको जरूर देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, समुद्री जल में औसत लवणता लगभग होती है। समुद्री जल में औसत लवणता कितनी होती है? लगभग आपका 2%, 3%, 3.5% या 4.5%। इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 3.5% जो है ना ये समुद्री जल में औसत लवणता होती है। 3.5% आप इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अनासक्त जीव को हवा पानी के इंटरफेस पर रहते हैं क्या कहलाते हैं? इंटरफेस पर रहते हैं क्या कहलाते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अनासक्त जीव को हवा पानी के इंटरफेस पर रखते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? आखिर ये न्यूस्टन कहलाते हैं, नेक्टन कहलाते हैं, या पलवक कहलाते हैं, या बेंथोस कहलाते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूस्टन। ठीक है, न्यूस्टन इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका पीडीएफ में मैं इसका आंसर आपको टिक करके दूंगा। ठीक है, इसका क्लिक आपको पीडीएफ अलग तरीके से आपको आंसर टिक करके दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं क्लास में आपको आंसर देखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, पीडीएफ में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, निम्न में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है? निम्न में से कौन महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है? वेचांचली भाग, या वेला पर्वतीय भाग, या नेरिटांचली भाग, या निथल भाग? बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्यातली भाग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कहा जाता है वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है। वनों की जो कटाई करते हैं उसके फलस्वरूप क्या होता है? आपका मृदा अपरदन में वृद्धि होता है, या पौधों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होता है, या भूमि जल स्तर में वृद्धि होता है, या प्रदूषण में कमी होती है? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका मैंने कई बार प्रैक्टिस करवाया, ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने लाया, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मृदा अपरदन में वृद्धि। मृदा अपरदन में वृद्धि होता है, ये वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि नहीं है? देखिए एक लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नहीं वाला हो। आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना भाई,
मैं हालांकि पीडीएफ में भी क्वेश्चंस दिया हूँ, उसके बाद जो क्लासेस करवाए हैं उस पर भी मैंने फोकस किया है ना। नहीं वाला पे ध्यान देना आप। कहा जाता है चेक डैम का निर्माण या वृक्षारोपण या मिट्टी को गीला करना या तट के साथ चौड़ी दीवार का प्रारूप। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का विधि नहीं है। मृदा संरक्षण किससे किससे हो सकता है ना, इसके बारे में आपको ये पता रहेगा तो इसमें से आप आसानी से ढूंढ सकते हो। देखिए अगर मृदा संरक्षण करना तो आपको मिट्टी को तो बचाना होगा ना, तो ये मिट्टी को गीला कर रहा है, मिट्टी को गीला करेंगे तो संरक्षण कैसे होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहने वाली है, और नेक्स्ट के सेशन में हम लोग अगला सवाल देखने वाले हैं। कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, यानी कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होनी चाहिए। इसके लिए आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। कहा जाता है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। इस प्रकार के ऑप्शन हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी से जो है कपास की उत्पादन होती है, कपास की खेती उगी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग आज के सेशन में 10 सवाल देखें। लगभग हम लोग अभी तक जो है ना लगभग 1000 क्वेश्चन प्लस लगभग 1500 से क्वेश्चन के आसपास हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ नए नए क्वेश्चन लाने की, ऐसे 10-15 क्वेश्चन लाऊंगा और छोटे छोटे सेशन में आप सबों को इस सब्जेक्ट की पूरी तरह से तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और पीडीएफ जरूर लीजिएगा और पिछले सेशन को जरूर देखिएगा, और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि 10 में से कितना आपका सही जवाब हुआ, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।